श्री राधे जय श्री राधे जय श्री कृष्ण जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री कृष्ण श्री राधे 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 जय श्री राधे जय श्री कृष्ण जय श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे जय श्री कृष्ण जय श्री राधे जय श्री कृष्ण श्री राधे जय श्री राधे जय श्री कृष्ण जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री कृष्ण जय श्री राधे 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 श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Radhe. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. बोल व्यास जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, जय जय श्री राम। राधे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
वन्दे भागवतम् प्रभु वन्दे भागवतम् वेदकल्पतरुसुफलम् वेदकल्पतरुसुफलम् वेदव्यासकृतम् प्रणमामि त्वां प्रणमामि श्रीशुकगीरमुखच्युत कृष्णामृतमहितम् प्रभु कृष्णामृतमहितम् द्वादशदिव्यस्कन्धम् ज्ञानविरतिसहितम् प्रणमामि त्वां प्रणमामि ब्रह्मसर्गमन्वन्तर कपिलादिकजुष्टम् प्रभु कपिलादिकजुष्टम् ध्रुव प्रहलाद चरित्रम् भावुकतापुष्टम् प्रणमामि त्वां प्रणमामि परम भागवत सुयशो गजपति सौभाग्यम् प्रभु गजपति सौभाग्यम् सिन्धुमथन बलिदानम् विलसित वैराग्यम् प्रणमामि त्वां प्रणमामि विशद भगवदवतारम् रामगुणारामम् प्रभु रामगुणारामम् पुण्यश्लोक सुकीर्त्या पूरित जनकामम् प्रणमामि त्वां प्रणमामि कृष्ण कथामृत सिन्धुम् वाङ्मय रूप हरिम् प्रभु वाङ्मय रूप हरिम् श्रय हरिलीला ललितम् भवनिधि दिव्यतरिम् प्रणमामि त्वां प्रणमामि श्रवणाद्यस्य परीक्षित गोलोकं यातः प्रभु गोलोकं यातः गिरिधर हृदयं भगवन् भावय करुणातः प्रणमामि त्वां प्रणमामि वन्दे भागवतम् प्रभु वन्दे भागवतम् वेदकल्पतरुसुफलम् वेदव्यासकृतम् प्रणमामि त्वां प्रणमामि वन्दे भागवतम् प्रभु वन्दे भागवतम् वेदकल्पतरुसुफलम् वेदव्यासकृतम् प्रणमामि त्वां प्रणमामि त्वां प्रणमामि त्वां
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमः परमहंसास्वादिति चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न
जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। गौराङ्गं रसमयं नित्यम् रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा ले लो रे कोई राम का प्यारा। शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा। ले लो रे कोई राम का प्यारा। शोर मचाऊं राम नाम के हीरे मोती। राम राम सिया राम राम जय जय राम राम सिया राम। राम राम सिया राम राम जय जय राम राम सिया राम। राम राम सिया राम राम जय जय राम राम सिया राम। जय जय राम राम सिया राम राम जय जय राम राम सिया राम। राम राम सिया राम राम जय जय राम राम सिया राम। राम
के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा माया के दीवानों सुन लो। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना सुंदर काया माटी होगी, सुंदर चर्चा होगी गली गली राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती राम राम सिया राम राम जय जय राम राम सिया राम राम सिया राम राम जय जय राम राम सिया राम राम सिया क्यों करता है मेरा मेरा यह तो तेरा मकान नहीं, क्यों करता है झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, जग का अंत में होगी चला चली राम नाम के हीरे मोती। जय जय राम राम सिया राम राम सिया राम राम जय जय राम राम सिया राम राम सिया जिन जिन ने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए, जिन जिन ने यह मोती लूटे धन दौलत के बने पुजारी आखिर वह कंगाल
हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी, राम नाम के हीरे मोती। राम राम जय जय राम राम सिया राम, राम राम सिया राम राम जय राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, बोलो राम राम सिया राम राम जय जय राम राम सिया राम, सिया राम जय जय राम राम सिया राम, जय जय राम राम सिया राम, जय जय राम राम सिया राम। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। वरीयाने सते प्रश्नः क्रतो लोकहितो नृप, आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादेशो यः परः। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद में हम लोग प्रवेश करते हैं। प्रथम स्कंद में हमने श्रवण किया सम्राट परीक्षित को समीक पुत्र का शाप लगा और उसका समाचार सुनते ही आत्मग्लानि से भरे हुए महाराज परीक्षित पश्चाताप करते हुए अनशन व्रत लेकर के मां गंगा के पावन पुलिन पर पधारे। समाचार पाते ही अनेकानेक संत स्वतः दौड़े चले आए। अंत में संत शिरोमणि सुखदेव महाप्रभु मानो साक्षात भगवान ही व्यासपुत्र बन करके भक्त पर अनुग्रह करने के लिए पधारे हों। ऐसे परमावधूत सुखदेव जी का दर्शन करके सभी धन्य हो गए। परीक्षित के तो आनंद का ठिकाना नहीं रहा। विधिवत पूजन करके प्रश्न किया कि भगवान म्रियमाण मानव का क्या कर्तव्य है। आप योगियों के परम गुरु हैं, कृपा करके म्रियमाण व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, उसके लिए भजनीय क्या है, स्मरणीय क्या है, कृपा करके हमें बतावे। सुखदेव जी गदगद हो गए प्रश्न सुनकर, क्योंकि ये व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, सार्वभौम प्रश्न है। संसार का प्रत्येक प्राणी म्रियमाण है, परंतु मरने के लिए वो तैयार नहीं है और उसे पता भी नहीं है। उसका मृत्यु की तरफ ध्यान भी नहीं है कि कभी मुझे भी जाना पड़ेगा, इसे वह कभी याद करता भी नहीं है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं भो नृप ते प्रश्न वरीयान। अरे परीक्षित, तुम्हारे प्रश्न बहुत ही उत्तम हैं, क्योंकि क्रतो लोक हितो नृप, तुम्हारे इस प्रश्न से लोक हित होगा। जिनका मृत्यु की तरफ कभी ध्यान ही नहीं जाता, उन सबके प्रतिनिधि बन के तुम प्रश्न करके उन सबका ध्यान उधर आकृष्ट करके उन्हें सावधान कर रहे हो। सुखदेव जी सदा ब्रह्मानंद में लीन रहने वाले,
निज लाभ तुष्ट। देखो जैसा भोजन करो वैसी डकार आती है। ब्रह्मानंद में डूबे रहने वाले सुखदेव जी के मुख से पहला अक्षर जो निकला वो ब्रह्म का ही बीजाक्षर निकला, वकार। वकार ब्रह्म का बीज है। तो वरीयानेशते प्रश्न, पहला अक्षर वकार ही निकला। और बोले परीक्षित, संसार के ये प्राणी रात भर सोने में और विषयोपभोग में बिता देते हैं, सारा दिन अर्थ उपार्जन में और परिवार के भरण पोषण में बिता देते हैं। मृत्यु प्रत्यक्ष समझ में भी आ रही है, दिखाई भी पड़ती है, पर कोई देखना ही नहीं चाहता। स्त्री पुत्रादिकों की आसक्ति में सारा जीवन सनई सनई उन्हीं के प्रति यह अपना समय नष्ट करता रहता है। तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। पुत्र कलत्रादिकों में अपना जो जीवन नष्ट कर रहा है, ऐसा नहीं कि इसको दिखाई न पड़ती हो मृत्यु। संसार में कितने लोग मरते हैं और उसके मरने पर लोग चर्चा भी खूब करते हैं। अरे साहब, रात में तो बड़े आराम से हमसे बात कर रहा था, 2 घंटे हमारे साथ बैठा था, और सवेरे समाचार मिला गया कि चला गया। वास्तव में समय का कोई पता नहीं। उसका अंतिम संस्कार करते समय, उसको चिता के हवाले करते समय लोग खूब चर्चाएं करते हैं, एक क्षण का पता नहीं ऐसा। परंतु ये नहीं सोच रहा कि नंबर हमारा भी आएगा। पश्यन्नपि न पश्यति, मृत्यु की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। एक क्षण को स्मशान वैराग्य का होता भी है, उसको चिता के हवाले करते होंगे। कभी कभी झटका भी लगता है कि कभी हमारा भी नंबर आएगा, फिर उधर से ध्यान हटा लेता, अरे जब होगा सो देखा जाएगा, अनदेखा कर देता है। जैसे बिल्ली को जब कबूतर देखता है तो डर जाता है, और भयभीत कबूतर उड़ने का प्रयास नहीं करता, आंख बंद कर लेता है। मुझे बिल्ली नहीं दिख रही, मैं क्यों डरूं? पर वो अज्ञानी ये भूल जाता है कि मुझे बिल्ली नहीं दिख रही, पर बिल्ली को तो मैं दिख रहा हूं। तो केवल बिल्ली की तरफ से नेत्र बंद करके जैसे कबूतर बैठ गया और उसी वक्त कबूतर को बिल्ली पकड़ती है, ऐसी मृत्यु समझ में आती है, दिखाई भी पड़ती है, पर हम लोग उसकी तरफ से आंख बंद कर लेते हैं, उस पर विचार नहीं करते। निद्रिया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। सारा दिन रात वही जगत जाल में फंसा रहता है, रात्रि भी गई, दिन भी गया, जीव सावधान नहीं है। पुलिस वाले से यदि चोर नहीं डर रहा, अपराधी पुलिस वाले को देख करके भी भयभीत नहीं हो रहा, इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह है कि पुलिस वाला या तो वर्दी में नहीं है, इसलिए वो उसके पास बैठा है, उसे पता ही नहीं ये पुलिस वाला है, तो या तो पुलिस वाले को वो पहचान नहीं पाया, इसलिए उसको कोई डर नहीं लग रहा। और पुलिस वाले को पहचान करके भी यदि नहीं डर रहा, तो इसका मतलब नेताजी से अच्छा संबंध है, बहुत बड़े अधिकारियों से, शक्तिशाली लोगों से बहुत अच्छा उसका संबंध है, इसलिए उसको पुलिस वाले से कोई डर ही नहीं लग रहा। 2 ही कारण है, या तो पहचान नहीं रहा, या फिर बहुत ऊंचे संबंध होने के नाते डर नहीं रहा। उसी प्रकार यदि मृत्यु से आप नहीं डरते, उसके वही 2 ही कारण हैं। या तो मृत्यु को आप समझ नहीं रहे, मृत्यु की तरफ आपके ध्यान नहीं है, तो मृत्यु को समझ करके भी यदि आप नहीं डर रहे, इसका मतलब मृत्यु के भी मालिक से आपका संबंध तगड़ा हो गया है, घनिष्ठ हो गया है। अरे मृत्यु बहुत बड़ी सर्वोपरि सत्ता तो नहीं है, मृत्यु के ऊपर भी कोई किसी का हाथ है, उसका भी कोई मालिक है। भगवान भागवत में कहते हैं, मद भयात बाति भातो यम सूर्यस्तपति मद भयात बरसतीन्द्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। ये सब मेरे भय से चल रहे हैं, ये सब मेरे अनुचर हैं। तो मृत्युश्चरति मद भयात, मृत्यु भी मेरे अनुसार
कार्य करती है, मेरी आज्ञा में चलती है। तो मृत्यु के मालिक से जब हमारा संबंध तगड़ा है, अच्छा घनिष्ठ संबंध है, तो मृत्यु से हम क्यों डरेंगे? और माधव से संबंध है नहीं और फिर भी मृत्यु से हम डरते नहीं, इसका मृत्यु को आप समझते नहीं, मृत्यु की तरफ आपकी दृष्टि जाती नहीं, ध्यान गया नहीं। पश्यन्नपि न पश्यति। तो फिर करें क्या? बोले मृत्यु से यदि अभय चाहते हो तो एक ही उपाय है, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य चेच्छता भयम्। हे भारत, परीक्षित को संबोधन, हे भरतवंशी, भरत वंश में ही ये पांडवों का जन्म हुआ है, तो पांडवों को, अर्जुन को कन्हैया भारत कहते हैं गीता में। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, और भागवत में परीक्षित को भारत संबोधन किया गया है। तो हे भारत परीक्षित, मृत्यु से यदि अभय चाहते हो, अभय पद माने मोक्ष पद, इस आवागमन से, जन्म मरण की मृत्यु पीड़ा से यदि बचना चाहते हो तो उस परमात्मा से अपना संबंध जोड़ो। उसको जाने बिना और उससे संबंध जोड़े बिना इस मृत्यु की पीड़ा से कोई नहीं बच सकता। वेद भगवान कहते हैं तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। यजुर्वेद में वेद भगवान कहते हैं तम एव विदित्वा मृत्युमेति न अन्यम पंथा विद्यते। उस परमात्मा को जाने बिना, उस तत्व को समझे बिना मृत्यु की पीड़ा से बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए उसको जानो। वो कौन है? सर्वात्मा है, सर्वसमर्थ हैं। भगवान माने षडेश्वर संपन्न है। ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्य यौश्चैव सन्नाम भग इति ऋणा। तो समस्त संपूर्ण षड भगों से जो परिपूर्ण है, ऐसे जो सर्वसमर्थ भगवान, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर हैं, वो सर्वात्मा हैं, भगवान हैं, सर्वसमर्थ ईश्वर हैं और हरि हैं। हमारे जीव, हम समस्त जीवों के ताप संताप पाप तापों को हरने वाले हैं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि ही। कैसे जुड़े उनसे? बोले श्रोतव्य, पहले उनकी महिमा का श्रवण करो। बार बार जब हम सुनेंगे तो उनकी महिमा का बोध होगा, और ज्यों-ज्यों उनका बोध होता जाएगा त्यों-त्यों भगवान में अनुराग बढ़ता जाएगा। जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु परितीत होए नहीं प्रीति। कितनी भी महान हस्ती हमारे बीच में आकर के सहजता से विराजमान हो जाएं और हम उनको नहीं जानते तो हमारा उन पर ध्यान भी नहीं जाएगा, दृष्टि भी हम नहीं डालेंगे। और ज्यों-ज्यों उनकी महिमा का ज्ञान होता जाएगा, अपने आप हमारे हृदय में उनके प्रति श्रद्धा और प्रीति का उदय होने लगता है। तो जाने बिनु न होए प्रतीति, इसलिए भगवान की महिमा को खूब सुनो। इसलिए नवदा भक्ति में प्रथम स्थान श्रवण का ही है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। बार बार श्रवण करो। गर्भस्तुति में देवता भी कहते हैं शृण्वन् गृणन् संस्मरयश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयो राविष्टचेता न भवाय कल्पते। जिसने अपने चित्त को आपके चरण कमलों में आविष्टित कर दिया, न भवाय कल्पते, वो भवा टीवी में फिर नहीं भटकता। पर मन लगेगा कैसे, चित्त लगाएगा कैसे? शरणवन, खूब आपकी कथा को सुने, आपकी महिमा का सत्पुरुषों से श्रवण करें। वक्त्र सन्निधौ शृण्वन और श्रोत्य सन्निधौ गृणन।
बढ़िया रसिक श्रोता वक्ता मिले तो प्रेम से सुने, सुनने को स्थान पहले दिया। सुखदेव जी भी कह रहे हैं श्रोतव्य, नवदा भक्ति में भी श्रवणम, देवता भी कहते हैं श्रवणवन, पहले सुनो, सुनने पर पहला स्थान, बोलने की बात दूसरे नंबर पर कही। आपको आता है भगवान के चरित्रों को गाना या उनके विषय में आप जानते हैं, और कोई रसिक प्रेमी श्रोता मिल जाए तो आप वर्णन भी करो। श्रोत्र वक्तृ सन्निधौ श्रवणवन, श्रोत्र सन्निधौ गृणन, बढ़िया रसिक श्रोता मिल जाए तो आप भी गाइए। परंतु बोलने की बात, कथा कहने की बात, चरित्र चर्चा करने की बात बाद में, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा सुनो, श्रोता पहले बनो, और जो बढ़िया श्रोता होगा वही बढ़िया वक्ता बन सकता है। पहले सुनो फिर कहो कि श्रोतव्य फिर कीर्तितव्य, पहले श्रवण करो फिर महिमा का वर्णन करो। एक और बात है, श्रोता डूबने में स्वतंत्र होता है, भगवान की महिमा सुनता जाए और आनंद में खूब हिलोरें लेता जाए, डुबकी लगाता जाए, पर वक्ता स्वतंत्र नहीं होता। वक्ता यदि डूब जाएगा तो फिर कथा नहीं कह सकता। जब तक डूबने वाला ये कह रहा है बचाओ बचाओ मैं डूब गया, तो इसका मतलब अभी नहीं डूबा, बोल रहा है। और सचमुच डूब जाएगा तो फिर आवाज ही बंद हो जाएगी, फिर कैसे बोल पाएगा। तो जो एकदम डूब जाता है उसका कह पाना बड़ा कठिन है, वो नहीं बोल पाएगा। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, तो वाणी उसकी अवरुद्ध हो जाएगी, वो कैसे बोलेगा। तो वक्ता को तो बोलते समय अपने को संभालना पड़ता है कि कहीं मैं ज्यादा न डूब जाऊं, थोड़ा डुबकी लगाता रहे, अपने को संभालना पड़ता है, पर श्रोता स्वतंत्र है, खूब डुबकी लगाए। इसलिए डूबने का पूरा आनंद श्रोताओं को मिलता है। तो पहले खूब सुनो, श्रवणवन गृणन संस्मरयश्च चिंतयन्, और न श्रोता मिले न वक्ता मिले तब क्या करे, बोले संस्मरयश्च चिंतयन्, एकांत में बैठ के स्मरण करे, चिंतन करे। तो स्मरण और चिंतन में क्या भेद है, दोनों शब्द एक साथ प्रयोग किए। श्रवणवन गृणन संस्मरयश्च चिंतयन्, गर्भस्तुति में कि सुने सुने सुनावे, और कोई ना हो सुनने सुनाने वाला तो संस्मरयश्च चिंतयन्, स्मरण करे और चिंतन करे। स्मरण चिंतन में भेद क्या, बोले अप्रयत्नश्चित्त व्यापारो स्मरणम, सप्रयत्नश्चित्त व्यापारो चिंतनम। जिसको याद करने के लिए कुछ भी चित्त पर जोर न लगाना पड़े उसका नाम स्मरण, सहजता से जो स्फुरित हो रहा है स्मरण, उसका नाम स्मरण। और जिसको याद करने के लिए चित्त पर जोर लगाना पड़ रहा है उसका नाम चिंतन। तो भगवान की लीलाओं का स्मरण करे, और जो कुछ समझ में ना आ रहा हो तो चित्त पर जोर लगा करके उसका चिंतन करे। तो श्रवणवन गृणन संस्मरयश्च चिंतयन्, नामानि रूपाणि च मंगला। तो भगवान के नाम रूप लीला धाम में इस प्रकार से अपने चित्त को लगाता रहे, और उसका चित्त यदि लग गया तो न भवाय कल्पते, वो फिर भवाटवी में नहीं भटकता। तो वही बात सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य, भगवान की लीलाओं का श्रवण करो, वर्णन करो, और कोई ना मिले तो बैठ करके स्मरण करो। अभयम इक्षति चेत, यदि तुम अभय चाहते हो, इस मृत्यु की पीड़ा से, इस आवागमन के जन्म मरण के प्रपंच से मुक्ति चाहते हो, तो मुक्ति देने में समर्थ तो वही मुकुंद हैं। उनके चरण कमलों से चित्त लगाए बिना इस मृत्यु की पीड़ा से कोई नहीं बच सकता। वो मृत्यु के भी मालिक हैं, और उनके चरित्र और उनका रूप लावण्य इतना अद्भुत है, इतना मधुर है कि चित्त लगाने में ज्यादा प्रयास भी नहीं करना पड़ता। सुखदेव जी कहते हैं, मैं तो निर्गुण ब्रह्म में एकदम ध्यान मग्न बैठा हुआ था, पर 2 श्लोकों में उनकी महिमा सुन करके बावला हो गया, समाधि छोड़ के भगा। परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया
गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया। निर्गुण ब्रह्म में मेरा चित्त समाविष्ट था, पर उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण की मधुरतम दिव्यतम लीलाओं का श्रवण करके गृहीत चेता, मेरा चित्त ऐसा चिपका, ऐसा आकृष्ट हुआ कि हे राजर्षि परीक्षित, मैं दौड़ा दौड़ा चला गया और पिता के द्वारा वह दिव्य लीलाओं का रसपान मैंने किया श्रीमद् भागवत के रूप में, वही तुम्हें सुनाऊंगा। परीक्षित बोले महाराज ऐसी सुंदर लीला सुनाइए कि 7 दिन में पूरी हो जाए, क्योंकि जीवन हमारा 7 दिन का ही है। सुखदेव जी को लगा इसको 7 दिन का बड़ा डर लगा हुआ है, मृत्यु से भयभीत है। भाई किसी को पता चल जाए मैं 7वें दिन मरूंगा तो मृत्यु का आतंक तो मस्तिष्क में बैठ ही जाता है। सुखदेव जी बोले तो 7 दिन कोई कम होते हैं क्या? बहुत हैं 7 दिन। अरे परीक्षित इतिहास साक्षी है, एक खट्वांग नाम के राजर्षि हुए थे, इतने पराक्रमी थे कि देवासुर संग्राम में देवताओं ने उनसे सहायता मांगी युद्ध में, अब वो उनकी सहायता करने गए और ऐसा पराक्रम दिखाया कि बड़े बड़े असुरों के छक्के छोड़ा दिए, सबको पराजित करके देवताओं को विजयश्री दिलाई। देवता बड़े प्रसन्न हुए और बोले महाराज मांगिए आपको क्या चाहिए, आज आपकी वजह से हम लोग विजयश्री प्राप्त किए। तो राजा ने पूछ दिया खट्वांग ने, ये बताओ हमारी उम्र कितनी है, आयु कितनी है? ये राम जी के पूर्वज हैं खट्वांग। तो पूछ दिया उम्र कितनी है, तो गणित लगा करके हिसाब करके देवता बोले आपकी उम्र में तो केवल 1 मुहूर्त बचा है, 1 मुहूर्त बस। बोले इतनी बस आयु है? बोले हमें तो शीघ्र गंगा के किनारे पहुंचा दो और हमें कुछ नहीं चाहिए। तुरंत गंगा के तट पर बैठकर मन को चारों तरफ से हटाकर भगवान के चरण कमलों में लगाकर 1 मुहूर्त के अंदर ही खट्वांग भगवान का ध्यान करके परम गति के अधिकारी बन गए। तो खट्वांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वे यत्ता मिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरि तवाप्य तरिह कौरव्य सप्ताहम जीवतावधि। जब 1 मुहूर्त में खट्वांग परम पद के अधिकारी बन सकते हैं तो तेरे पास तो पूरे 7 दिन हैं, तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? परीक्षित के भीतर जो आतंक था मृत्यु का वो एकदम खत्म हो गया कि अच्छा 1 मुहूर्त में जब मुक्ति मिल सकती है तो मेरे पास तो 7 दिन है। ये सुखदेव जी की वाणी का प्रभाव है। सदगुरु वैद्य वचन विश्वास। सदगुरु तो वैद्य के समान होते ना। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं कि मरीज का हाथ पकड़ के उसे प्यार से समझा के मुस्कुरा करके हंस करके ऐसी मीठी मीठी 2-3 बातें करते हैं, अरे मामूली सी बात है 2 दिन में तो ठीक हो जाओगे। तो मरीज को लगता है मैं ठीक हो ही गया, अब मुझे कोई चिंता नहीं। डॉक्टर के व्यवहार से वाणी से मरीज पर बहुत प्रभाव पड़ता है, अब उसे विश्वास होने लगता है मैं ठीक हो जाऊंगा। और कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं कि मरीज का अच्छे भले आदमी का भी हाथ पकड़ रहे हैं तो खड़े खड़े बीमार कर देते हैं, उसको इतना घबरा देते हैं, डरा देते हैं कि अरे कुछ ऐसा है कुछ वैसा है, ऐसी लक्षण लग रहे हैं, कहीं ये तो नहीं है कहीं वो तो नहीं। अरे है या नहीं वो तो बाद में पता चलेगा, पर उसको तो चक्कर आने लगेगा। तो सुखदेव जी महाराज की वाणी का प्रभाव परीक्षित पर पड़ा कि उन्हें लगा कि परमहंस शिरोमणि सुखदेव महाप्रभु कह रहे हैं कि 7 दिन पर्याप्त हैं कल्याण के लिए, तो इसका मतलब मेरा कल्याण अब निश्चित हो जाएगा। प्रमाण में खट्वांग का उदाहरण दिया, वो तो 1 मुहूर्त में मुक्त हो गया। तब परीक्षित बोले महाराज अब ये बताइए प्रभु के चरण कमलों में ध्यान कैसे कर लगे, भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए? सुखदेव जी बोले परीक्षित ध्यान लगाने से पहले 4 बातों का अभ्यास कर लो। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धिया। परीक्षित सबसे पहले जितासन, आसन को सिद्ध करो। जब तक आसन सिद्ध नहीं होगा तब तक प्राय लोगों का शरीर में ही ध्यान लगा रहता है कि ध्यान करने बैठे ठाकुर जी का
और 10 मिनट हुए नहीं कि कमर सीधी होने लगी, फिर पैर सीधे करने लगे, तो पूरा ध्यान और शरीर में ही पड़ा हुआ है। इसलिए पहले आसन की सिद्धि हो, जितासन, फिर जित श्वास, पर प्राणायाम के द्वारा श्वास पर संयम होना चाहिए। पूरक कुंभक रेचक विधि से प्राणायाम करे, श्वास पर संयम। फिर जित संगह, अपने को असंग रखने का अभ्यास करे। संसार में किसी से अपना चित्त न चिपकाए, व्यवहार सबसे करे परंतु भीतर से सबसे असंग रहे। जैसे नारियल 2 प्रकार के होते हैं, कच्चा और पका। तो जो पानी का नारियल एकदम कच्चा होता है ना, तो गोला और नारियल आपस में चिपके रहते हैं। नारियल फोड़ोगे, गोला उसके साथ ही फूटेगा, क्योंकि उससे एकदम चिपका पड़ा है। और दूसरा सूखा नारियल होता है। गोला नारियल के भीतर तो वो भी होता है, दोनों ही नारियल के भीतर हैं गोले, परंतु जो सूखा गोला है वो अपने को अपने भीतर ही भीतर अलग कर लेता है। अब नारियल फूटा तो फूटा, गोला नहीं फूटा, वो निकल के बाहर खड़ा हो गया। परंतु जो चिपका है वो उसके साथ ही फूटता है। ऐसे ही हम अज्ञानी जीव संसार में सबसे चिपके रहते हैं, और इतने ज्यादा चिपके रहते हैं कि उसके फूटने पर हम खुद टूट जाते हैं। अरे साहब, उनमें इतना, दोनों में इतना प्रेम था, वो जब से वो मरा बेचारा वो भी एकदम टूट गया है। लोग व्यवहार में कहते हैं उसके जाने के बाद बिल्कुल टूट गया, क्योंकि इतना ज्यादा चिपके थे कि उसके बिना अब रहा नहीं जाता। तो संसार में हम उनसे चिपके हैं जिनको एक दिन हमें छोड़ना ही पड़ेगा। संसार में जो भी दिखाई पड़ रहा है वो एक ना एक दिन टूट जाएगा, फूट जाएगा, और टूटने फूटने से बच गया तो एक दिन छूट जाएगा। या तो आपके सामने ही टूट फूट जाएगा, और आपके सामने कदाचित टूटा फूटा नहीं तो एक दिन छूट ही जाएगा, आप उसे छोड़ के जाएंगे। तो हम उनसे आसक्त हैं जिनको एक दिन हमको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए आसक्ति के पात्र उन्हें बनाओ जिनसे हमारा नित्य संबंध है, जिनको कभी हमें नहीं छोड़ना पड़े। ऐसे शाश्वत अविनाशी नित्य तत्व से प्रीति करोगे तो रोने का प्रश्न ही नहीं, छोड़ने का प्रश्न ही नहीं। इसलिए संसार में रहो। संसार में जो ज्ञानी पुरुष रहते हैं वो सूखे नारियल की तरह रहते हैं। संसार में वो भी हैं, परंतु एकदम तटस्थ। और अज्ञानी लोग, हम मायावी लोग, संसार में चिपके रहते हैं। इसलिए जित संग बनो, असंग रहने का अभ्यास करो, और जितेंद्रिय, इंद्रियों पर अपना संयम रखो। हमारे जीवन रथ में जो 10 घोड़े लगे हैं, इन घोड़ों की लगाम हमारे हाथ में अच्छी तरह होनी चाहिए। ये घोड़े हमारे अनुसार चलें, हम इन घोड़ों के अनुसार न चलें। ये घोड़ों के अनुसार हम चल पड़ेंगे तो घोड़ा अपने मुंह उठा करके जहां न जाने कहां ले जाएं। तो घोड़ा एक अपना स्वतंत्र होकर चल पड़ा तो रथ को किसी गड्ढे में गिरा देगा। 10 घोड़े अपने अपने ढंग से चलेंगे। इसलिए जो घोड़ा गड़बड़ करे, उसी में चाबुक पड़े, तो सारे घोड़े पर संयमित होकर के चलते हैं। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो प्रभु का स्मरण करते हुए इन इंद्रिय रूपी घोड़ों पर संयम के कोड़े मार करके इनको वशीभूत करके रखो। जितेंद्रिय, तो जितासनो, जितश्वासो, जितसंगो, जितेंद्रिय, इन 4 बातों का अभ्यास करने के बाद स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया। ये जो परमात्मा का स्थूल रूप है, विश्व ब्रह्मांड, ये सब परमात्मा का ही शरीर है। इसी में परमात्मा का दर्शन करें। पाताल में तस्य पादमूलम पठन्ति पाष्ण प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसर्जोत गुल्फौ तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। हम लोग कटी भाग में मध्य में विराजमान हैं। 7 लोग नीचे हैं, 7 लोग ऊपर हैं।
नीचे के लोक हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ऊपर हैं भू, भुव, स्वह, मह, जन, तप और सत्य। तो ये 14 भुवनात्मक संपूर्ण ब्रह्मांड परमात्मा का ही विराट वपु है, परमात्मा का ही श्रीअंग है। जहां हमें इस धरती पर जहां तक हरी भरी हरियाली नजर आ रही है, ये भगवान के ही शरीर की रोमावली है। ये जितने भी विशाल पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई पड़ती हैं, ये भगवान की शरीर की हड्डियां हैं। ये जितनी नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी, गोदावरी, तुंग, भद्रा प्रभृति हैं, नदियां हैं, ये सब भगवान की शरीरस्थ नाड़ियां हैं। शरीर में जैसे नाड़ियां, ऐसे ही ये सब भगवान की नदियां हैं। जो भी सुंदरता तुम्हारे चित्त को आकृष्ट करती हो, जिसको देख करके मन मुग्ध होता हो, उसी को भगवान की मुस्कुराती हुई माया का दर्शन करे। हासो जनोन्माद करी च माया, भगवान का मंद हास्य ही माया है। तो जिसको देख करके मन मुग्ध हो जाए, वही भगवान की मुस्कुराती हुई माया है, जो आपका मन मोह रही है। ये जितने भी कलरव करते रंग बिरंगे पक्षी आपको आकाश में उड़ते नजर आते हैं, ये भगवान की चित्रकला है। वयांसी यद व्याकरणम विचित्रम, विशिष्ट कृति परमात्मा की। मोर के पंख पर कैसी कारीगरी की है। हम बढ़िया से बढ़िया किसी चित्रकार को लाके बढ़िया से बढ़िया रंगों से बढ़िया चित्र बनवा लें, पर कितने दिन चलेगा वो चित्र? कुछ ही वर्षों के बाद रंग फीके पड़ जाते हैं, रंग उड़ जाते हैं। पर मोर के पंख पर कैसा पक्का रंग चढ़ाया है, वर्षों तक रखे रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, रंग कभी फीका नहीं पड़ता। ये परमात्मा की कारीगरी है, चित्रकला है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्ण, और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये चारों आश्रम परमात्मा के ही चारों अंग हैं। ब्राह्मणोश मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः, ऊरू तदस्य जदवैश्यः पदभ्यागु शूद्रो अजायत। तो ब्रह्माननं छत्रुभुजो महात्मा, विडूरुरंघ्रिश्रित कृष्ण वर्णः, ये चारों वर्ण परमात्मा के अंग हैं। इस प्रकार से संसार में जहां तक जो भी तुम्हें दिखाई पड़ता है, ये सब परमात्मा का ही शरीर है, भगवान से भिन्न कुछ नहीं। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिय राम मैं करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, करऊं प्रणाम। तो जगत में ही जगदीश्वर को ठीक से जान लो, सर्वत्र उसी के स्वरूप का दर्शन करो। महाराज सब में परमात्मा को ही देखेंगे तो फिर खाएंगे क्या, रहेंगे कहां, पिएंगे क्या, जीवन कैसे चलेगा, जीवन का निर्वाह कैसे होगा? बोलो राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं विचार करके देखो, जब हम मां के गर्भ में थे तो पूर्ण रूपेण परमात्मा पर निर्भर थे, और पूर्ण रूपेण प्रभु पर निर्भर थे, इसलिए भगवान ने पूरा प्रबंध किया। भोजन की व्यवस्था कर दी, सुरक्षा की व्यवस्था कर दी, सब प्रकार की व्यवस्था, सारा प्रबंध परमात्मा का है। भगवान सबका प्रबंध करते हैं, परंतु कब? जब हम उन पर निर्भर रहते हैं। जब आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो मैया भी पूरा ध्यान करती है अपने बच्चे का, खिलाती है, पिलाती है, सुलाती है, नहलाती है, सब काम करती है। और बच्चा जब आत्मनिर्भर हो जाता है तो मैया फिर निश्चिंत हो जाती है। जब तक मैया पर निर्भर रहता है तब तक मैया पूरा संभाल करती है। यही प्रभु का स्वभाव है। इसलिए हम त्वमेव माता, सबसे पहले माता जी के रूप में परमात्मा को देखते हैं। भगवान मां के समान हमारा सारा निर्वाह करने को तैयार हैं, पर हम भी तो बालवत शिशु बने। जो स्वरूप परमात्मा ने बाल्यावस्था में हमको प्रदान किया था, वही बालक बनने में फिर हमको
न जाने कितना साधन करना पड़ता है। एक बार बड़े हो पाए और जगत प्रपंच में पड़ गए तो दोबारा बालक बनना बड़ा मुश्किल होता है। एकादश स्कंद में भगवान कहते हैं बुधो बालकवत क्रीडेत कुशलो जडवत चरेत। परम बुद्धिमान व्यक्ति बालवत स्वभाव उनका हो जाता है। तो बालक बनना बड़ा कठिन है। पहले तो भगवान सबको बालक बनाते हैं, ये अवस्था सबको प्राप्त होती है, बाद में उस अवस्था में पुनः स्थित होना बहुत कठिन है। तो हम बालक बन जाएं और भगवान पर पूर्ण रूपेण निर्भर हो जाएं तो भगवान सब प्रकार से हमारी रखवाली, सब प्रकार से हमारी देखरेख करने को तैयार हैं। मां के गर्भ में पूरा प्रबंध किया, माता जी भोजन कर रही हैं और आप्यायनी नाड़ी के द्वारा वो बालक, गर्भस्थ शिशु सारा आहार ग्रहण कर रहा है, पुष्ट हो रहा है। बालक जब संसार में आने की योग्यता को प्राप्त कर लेता है तो प्रसूति वायु का प्रबंध कर रखा है जो उसे मां के गर्भ से बाहर करे। बाहर आते ही बालक न कुछ खा सकता है न पी सकता है, क्या करे, कैसे जीवन उसका चलेगा। तो भगवान ने तत्काल मां के स्तनों में दुग्ध का संचार कर दिया। जब तक आवश्यकता नहीं थी दूध की बूंद नहीं थी, और बालक के जन्म के बाद आवश्यकता पड़ी तो तत्काल दूध का संचार हो गया। लोग कहते हैं भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये सब कल्पना है, दूध का समुद्र भला कैसे संभव है। तो भैया भगवान के पास दूध का समुद्र न होता तो लाखों जीव जन्म ले रहे हैं, उन सबको दूध की सप्लाई कहां से होती। जीव जंतु कीट पतंग किसी का भी बच्चा हो, भाई केवल मानव की बात नहीं है, कुत्ते बिल्ली कुकर सुकर जो भी हो, जिसका भी बच्चा पैदा होगा उसकी मां के स्तनों में तत्काल भगवान क्षीर सागर से कनेक्शन फिट कर देते हैं, बच्चे के लिए पूरी सप्लाई होती है। और जहां बच्चा दूध पीते पीते पुष्ट हो गया तो अब उसको खाने पीने की इच्छा होने लगी, तो खाने की इच्छा हुई तो भगवान ने दांत दे दिए। जब दूध पीने में दांत की क्या आवश्यकता, इसलिए दांत दिए नहीं, अभी केवल दूध पियो। अब खाने की इच्छा हुई तब दांतों की आवश्यकता पड़ी तो छोटे छोटे दांत दे दिए। अभी तुम बच्चे हो, हल्का फुल्का खाना, इसलिए हल्के फुल्के दांत दिए, दूध के दांत कहते हैं। हल्का फुल्का खाते खाते जठराग्नि अब खूब प्रबल हो गई, सब खाया पिया हजम होने लगा, तब भगवान कहते हैं अभी ये दांत वापस करो, बढ़िया वाले दूसरे लो। तो वो दांत वापस ले लिए, बढ़िया मजबूत दांत दे दिए कि आप खूब चना चबा चबा करके खाओ। दांत का काम आंतों से मत लो, खूब चबा चबा के खाने के लिए ही दांत दिए। पर हमको आजकल भोजन का भी समय नहीं रहा, फटाफट खाते हैं, अच्छी तरह नहीं चबाते तो फिर आंत बिगड़ती है। इसलिए दांत का काम आंत को ना करना पड़े, इसलिए मजबूत दांत दिए, खूब आराम से। हमको महापुरुष लोग कहते 32 बार एक ग्रास को चबाओ, खूब चबा चबा के खाओ। अब शरीर जब जर्जरित होने लगता है, शिथिल होने लगता है, मंदाग्नि होने लगती है, कुछ पचता नहीं है, भगवान कहते हैं तो अब ये दांत वापस करो और खाना कम करो। अब ये दांत वापस करो और वेदांती बन करके ब्रह्म चिंतन करो। बोलो राधे राधे। अभी तक पूरा जीवन संसार के चिंतन में चला गया, अब वेदांत चिंतन करो, इसलिए दांत वापस करो, खाने पीने में ध्यान ना दे करके ब्रह्म चिंतन में लगाओ। तो ये सारा प्रबंध परमात्मा का कैसा अद्भुत है। तो जिस परमात्मा ने मातृोदर में आपका पूरा प्रबंध किया, उसने सारा प्रबंध प्रकृति में भी कर रखा है। जो सर्वथा परमात्मा के शरणापन्न हैं उनका पूरा प्रबंध है। जीवन जीने के लिए रोटी कपड़ा और मकान यही चाहिए। तो सुखदेव जी कहते हैं कपड़े की आवश्यकता पड़ती है, तो ये पहले लोग वृक्षों की छाल धारण कर लेते थे वस्त्र के रूप में। तमाम वस्त्र हैं, शरीर को तो आप जैसा बनाना चाहोगे वैसा बन जाएगा। आवश्यकता की पूर्ति के लिए इन बलकल वस्त्रों को धारण करो। परमात्मा ने सारा प्रबंध किया है वस्त्रों का भी। बोले महाराज कपड़ों के बिना तो सब काम चल जाएगा, कोई पर भोजन के बिना कैसे चलेगा।
सुखदेव जी कहते हैं भिक्षा, क्या इन वृक्षों ने भिक्षा देना बंद कर दिया है? अरे कितना सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भगवान ने प्रकृति के द्वारा फल हमको प्रदान किए हैं कि फलाहार करके खूब प्रेम से भजन करो। महाभारत में तो एक प्रसंग आता है कि मतंग मुनि ने एक बार अनुष्ठान किया और ऐसा जबरदस्त अनुष्ठान किया कि बहुत समय तक कोई आहार नहीं किया, तो शरीर बिल्कुल कृशकाय हो गया, बहुत कमजोर हो गए। तो एक वृक्ष के नीचे अनुष्ठान चल रहा था। जब बहुत कमजोर हो गए और व्रत पूरा हो गया तो व्रत खोलने के लिए थोड़ा फलाहार करना, भिक्षा मांगने की इच्छा हुई, क्या पाया जाए कुछ। व्रत पूरा हो गया तो पाने के लिए कहाँ जाएं, किसको बुलाएं, क्या पाएं? तो जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे उस वृक्ष से प्रार्थना करते हैं, हे तरवर हमको भिक्षा दीजिए। जैसी भिक्षा की प्रार्थना तरवर से करी तो वृक्ष की डाल इतनी झुक गई कि उसमें लगा हुआ फल महात्मा के मुख के सामने आ गया कि लीजिए भिक्षा। तो तरवर भिक्षा दे रहे हैं। ये वृक्ष भी सब चैतन्य है। सनातन धर्म का चिंतन भी बड़ा अद्भुत है, सभी का सम्मान है। यदि हम केवल समुद्र को पानी का ही स्वरूप मानते हैं तो हम सच्चे सनातनी नहीं। समुद्र भी चैतन्य है, नदियां भी चैतन्य हैं, वृक्ष भी चैतन्य हैं, पर्वत भी चैतन्य है, पृथ्वी भी चैतन्य है, सब चैतन्य है। और इन सब का प्रसंग पुराणों में है। पृथ्वी गाय का रूप बना के गोविंद से प्रार्थना करने गई, तो पृथ्वी को आप केवल जड़ कैसे मान सकते हैं? सूर्य वंश में भगवान राम जी आए तो सूर्य को केवल अग्नि का पिंड कैसे मान सकते हैं? चंद्र वंश में कृष्ण कन्हैया आए तो चंद्रमा को आप जड़ कैसे मान सकते हैं? समुद्र पर भगवान ने क्रोध किया तो समुद्र ने हाथ जोड़ करके राम जी को रास्ता दिखाया, मार्गदर्शन कराया, प्रार्थना करी, तो समुद्र को आप जड़ कैसे मान सकते हैं? गंगा पुत्र भीष्म ने जन्म लिया तो गंगा को केवल सरिता आप कैसे मान सकते हैं? जमुना महारानी कन्हैया की धर्मपत्नी कालिंदी बनी तो जमुना को हम जड़ कैसे कह सकते हैं? हिमालय की बेटी पार्वती भोले बाबा को ब्याही तो हिमालय को पर्वत केवल जड़ कैसे कह सकते हैं? वृक्षों की बेटी वार्क्षी नाम की कन्या का विवाह दक्ष के साथ ही विवाह हुआ। ये चतुर्थ स्कंद के अंतिम अध्याय में ये प्रसंग आएगा। वार्क्षी नाम की कन्या के साथ विवाह हुआ। तो इस प्रकार से वृक्षों की भी बेटी है। ये सब तो जड़ तो कुछ बचा ही नहीं। और हमारे यहां अश्वत्थ की पूजा है, बरगद की पूजा है, बट अमावस्या आती है जिसमें बरगद को पूजा, तुलसी की पूजा है जो तुलसी को भगवत प्रिया माना गया है। तुलसी हेम रूपांच रत्न रूपांच मंजरीम भव मोक्ष प्रदाम तुभ्यम अर्पयामी हरिप्रियाम। ये हरिप्रिया है। तो इन सब प्रसंगों के द्वारा यदि हम इन पर विचार करें तो सब कुछ परमात्मा का स्वरूप है, सभी चैतन्य है। और इसलिए हमारे यहाँ सबकी पूजा है, सभी का आदर है, सभी का सम्मान है। तो कैसा विराट चिंतन। तो कहते हैं कि वृक्ष भी तो भिक्षा देते हैं, आप इधर उधर की भिक्षा में किसी का आश्रय क्यों लो? वृक्षों से भिक्षा लो, फलाहार करके प्रेम से भजन करो। संसार के लोग भिक्षा देने में मिलावट भी कर सकते हैं, पर वृक्षावली तो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त सुंदर फला, और फलाहार ही करना चाहिए। आजकल तो फलाहार के नाम पर फलाहार होता है। तो फलाहार का मतलब है ये फलों का आहार करो, सात्विक आहार हो, ताकि खूब प्रेम से भगवत भजन बन सके। सारा प्रबंध है। बोले महाराज पानी पीने के लिए, बोले नदियां क्या सूख गई हैं? जगह जगह भगवान ने, अच्छा एक ही जगह सारा प्रबंध प्रभु ने कितना सुंदर किया। रहने को मकान चाहिए तो पर्वतों में गुफाएं बना दी, आराम से रहो, एयर कंडीशन व्यवस्था है। पर्वतों की जो गुफाएं हैं, ऋषिकेश से 22 किलोमीटर ऊपर बद्री विशाल की ओर हम चलते हैं तो वशिष्ठ गुफा मिलती है। कभी दर्शन किया हो, कितना गर्मियों में जाओ तरावट मिलेगी, सर्दियों में जाओ गर्माहट मिलेगी। तब प्रकृतिगत प्रभु ने ये रहने का भी प्रबंध संतों का कर दिया। तो रहने को गुफाएं दे दी, तो पानी पीने महात्मा कहां जाएगा? तो पर्वतों में ही पानी के स्रोत छोड़ दिए। पानी का भी प्रबंध पर्वतों में झरनों के रूप में कर दिया। और भोजन करने कहां जाए, इसलिए पर्वतों में भी भगवान ने फलाहार का भी प्रबंध कर दिया, वृक्षावली उत्पन्न कर दी।
बगीचा में हम अपने वृक्ष को कितनी सावधानी से सींचते हैं, पालते हैं, फिर भी कभी कोई बीमारी लग जाती है, कभी कुछ हो जाता है, बिगड़ जाता है पौधा। और इन पहाड़ों के ऊपर पत्थरों में ये कहां से वृक्ष पैदा हो गए? तुलसी बिरवा बाग के सींचे ते मुरझाए, पर राम भरोसे जे रहे ते पर्वत पर हरियाए। बगीचा का पौधा मुरझा रहा है और पहाड़ों के पौधे हरे भरे हो रहे हैं। ये परमात्मा का ही चमत्कार है, क्योंकि राम भरोसे हैं और बगीचा का पौधा माली के भरोसे है। तो जो माली के भरोसे है वो इतना सावधानी के बाद भी मुरझा रहा है, और जो माधव के भरोसे हैं वो पहाड़ के ऊपर भी कोई देखने वाला नहीं, फिर भी हरिया रहे हैं। ऐसे ही जीव जितना भगवद आश्रित होगा, भगवान उसका उतना ही पूरा प्रबंध करते हैं। चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम्, नैवाङ्घ्रिपा परिभृतः सरतोऽप्यशुष्यन्, रुद्धा गुहा किमजितो वतिनोपसन्नान्, कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। सुखदेव जी कहते हैं चीराणी किम पथि नसंती, अरे रास्ते में इतने चीर हैं, कपड़ों की क्या चिंता करना, वस्त्रों की क्या परवाह करना। अंघ्रिपाह भिक्षाम न दिशंती, क्या इन वृक्षों ने भिक्षा देना छोड़ दिया है? अंघ्रिपाह पादपाह वृक्षा, वृक्ष हमको फलाहार दे रहे हैं भिक्षा में। सरतोप्यशुष्यन, नदियां क्या सब सूख गई हैं? भगवान ने पानी पीने का खूब प्रबंध कर रखा है इन सरिताओं के माध्यम से। रुद्धा गुहा, रहने को मकान चाहिए, तो गुफाएं क्या सब नष्ट हो गई हैं? बोले महाराज गुफा में तो हम घुस जाएं, आराम से रहें, पर शेर भालू भी घुस गया तो, सांप बिच्छू भी तमाम डोलते हैं, तो गुफा में हम रहें ये कोई जरूरी नहीं, और भी दूसरा जानवर आके रह जाएगा तो हम कैसे बचें? बोले किम अजितः न अस्माकम न अवति न रक्षति। अरे जिस परमात्मा के भरोसे पर आपने सर्वस्व छोड़ा और उसका आश्रय ग्रहण किया, तो क्या वो अपने आश्रितों की रक्षा नहीं करेंगे? भगवान की प्रतिज्ञा है, अनन्य होकर के मेरे बनो तो सही, सब प्रकार से योगक्षेम वहन करूंगा, सब प्रकार से तुम्हारी रखवाली भी करूंगा, रक्षा भी करूंगा। सर्वभूतेभ्यो अभयम ददामि एतद मम व्रतम, भगवान का ये व्रत है कि सब प्रकार से अभय करूंगा। तो भगवान ने जब प्रतिज्ञा की है और सारा प्रबंध भी प्रकृतिगत हमें प्रदान किया है, तो कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्, तो धनांध के वचनों पर विश्वास करके हम उनका अनुगमन, उनका आश्रय क्यों ग्रहण करें? अरे जब भिखारी ही बनना है तो उस परम पिता परमात्मा के दरवाजे के भिखारी बने, संसार के सामने हाथ क्यों पसारे? भिक्षा भी मांगो तो बड़े से मांगो जिससे सब प्रकार के मनोरथ सिद्ध हो। जो स्वयं उसी से मांग रहा है उससे तुम क्यों मांग रहे हो? कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। इसलिए सारा प्रबंध परमात्मा का है, उन पर हम विश्वास करके जितने आश्रित होंगे उतना ही आनंद जीवन में पाएंगे। संसार में किसी से आशा मत करो, भगवान ने सारा प्रबंध किया है आपका, किसी के भरोसे नहीं छोड़ा, भगवान के भरोसे सारा प्रबंध है। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, और जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। भगवान जैसे रखें उसी में प्रसन्न चित्त होकर के रहो, और भगवान पर ही आश्रय होकर, आशा भी करना है तो परमात्मा से। इस प्रकार से बड़ा अद्भुत चित्रण किया सुखदेव जी महाराज ने, और फिर इसके बाद सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का स्वरूप समझाया। सद्यो मुक्ति सीधे
केवल परमात्मा को प्राप्त करना। और क्रम मुक्ति क्रमशः स्वर्ग आदि सुखों का उपभोग करते हुए अंत में उस परम तत्व को प्राप्त कर लेना, ये क्रम मुक्ति है। जैसे दिल्ली से बंबई आए, एक सज्जन फ्लाइट में बैठे सो 2 घंटे में उड़ के आ गए, वहां बैठे और इधर उतरे। और एक सज्जन ट्रेन में बैठे तो 2 दिन में आए, और पूरे शहरों को घूमते देखते हुए आए। फलाना शहर मिला, फला, तो सारे जो जो शहर मिलते गए वहां उतरते गए, वहां की रौनक देखते गए, वहां के बारे में जानते गए और आगे बढ़ते गए, और फिर आ गए बंबई 2 दिन में, पर समय ज्यादा लगा। ऐसे ही जो चाहता है कि हम स्वर्ग आदि दिव्य सुखों का भी भोग करें और अंत में उस तत्व की प्राप्ति करें, वो सहेव गच्छन मनसेन्द्रियाणि, वो अपने सूक्ष्म शरीर को साथ में लेकर के स्वर्ग आदि सुखों का उपभोग करते हुए फिर उस तत्व को प्राप्त करता है। ये क्रम मुक्ति है। और जो एकमात्र उसी परम तत्व को प्राप्त करना चाहता है और कुछ नहीं, वो सद्यो मुक्ति का मार्ग अपनाते हैं। किस कामना से किस देवता का यजन करना चाहिए, ये भी सुखदेव जी महाराज ने पृथक पृथक बतलाया। अन्य की कामना है मां अदिति की उपासना करो, रूप की कामना है तो गंधर्वों की उपासना करो, राज्य पद की कामना है मनुओं की उपासना करो, विद्या की कामना है तो भोलेनाथ की उपासना करो। विद्या कामस्तु गिरीशम, भोलेनाथ को विद्या प्रदाता कहा है। बोले दाम्पत्य जीवन सुखी चाहते हो तो दाम्पत्यार्थ है उमा सतीम, माता पार्वती जी की उपासना करने से दाम्पत्य सुखी होता है। सुंदर पत्नी चाहते हो उर्वशी की उपासना करो। इस प्रकार से अलग अलग उपासनाएं बतलाएं। और कुछ ना चाहते हो तो बंसी वाले की उपासना करो। बोले क्या मतलब हुआ, बंसी वाले की उपासना से कुछ नहीं मिलेगा? बोले ऐसी बात नहीं है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। आप निष्काम है तो और सकाम है तो जीव मात्र को प्रभु की उपासना तो करनी ही चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य शरीर उपासना के लिए ही मिला है। भारत भूमि में मानव तन प्राप्त हुआ है, ये भगवान की विशेष कृपा है। एकादश स्कंद में भगवान ने उद्धव जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप बड़े दयालु हो, तो बताओ जीवों के लिए आपने क्या किया अपनी तरफ से? भगवान बोले इन जीवों को भवसागर से पार लगाने के लिए मैंने बहुत सुंदर एक नौका बना के दी है। इस नौका में बैठो और आराम से भवसागर पार कर लो। जिस पर मेरी विशेष कृपा होती है उसी को ये नौका देता हूं, सबको नहीं देता। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, सुदुर्लभम प्लवम, बहुत दुर्लभ ये नौका है, पर जिस पर मैं रीझ जाता हूं उसी को गिफ्ट कर देता हूं कि बैठो और करो पार इस भव बारिधि को। बोले सरकार नौका तो आपने बहुत सुंदर दे दी, पर चलाने नहीं आता तो क्या करेगा? बिना चलाए नौका पैसे कैसे पार करेगा? भगवान बोले तुम्हें चलाना नहीं आता तो मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया केवट भेज दिए हैं जो प्रशिक्षित हैं, नौका चलाने में परम निपुण हैं। तो मैं अपनी नौका नहीं चलाया जाता तो केवट को पकड़ लो। और लोग 1-1 करोड़ की गाड़ी खरीद लेते हैं, अब चलाना आता हो ये गारंटी नहीं, तो उसके लिए बढ़िया बढ़िया ड्राइवर हैं, किसी को लो जिस पर लाइसेंस भी हो और थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो, तो वो आपकी गाड़ी बढ़िया चला देगा। आवश्यक नहीं कि आपने गाड़ी खरीदी है तो आपको आता भी हो चलाना, चलाने वाले हैं उनको लो। ऐसी नौका आपको मिल गई और चलाने नहीं आता तो केवट का आश्रय लो, वो तुम्हारी नौका चला देगा। केवट कौन है? गुरु कर्णधारम, सदगुरु कर्णधार है, वो तुम्हारी नौका को चलाएंगे। कर्णधार जरा विवेक से चुनना जो सचमुच तुम्हारी नौका पार कर सके, जो प्रशिक्षित हो। उद्धव जी बोले महाराज चाहे जितनी बढ़िया नौका हो, चाहे जितना बढ़िया केवट हो, पर कभी कभी तूफान इतना भयंकर आ जाता है कि बड़े बड़े जहाज संकट में पड़ जाते हैं, इस
समुद्र में, तो इन तूफानों से कैसे बचें? भगवान बोले मयानुकूलेन नभस्वते रेतम, तुम चलना तो चालू करो, मैं अनुकूल हवा बन के तुम्हारी नौका में धक्का मारूंगा। तुम मुझे स्मरण करते जाओ, याद करते जाओ। तो जितना याद करोगे, याद का उल्टा क्या होता है? दया। जितना याद करोगे उतनी दया करूंगा। मेरे अनुकूल हवा बन करके तुम्हारी नौका में धक्का लगाऊंगा। अब सारे साधन सुलभ होने पर भी जो नौका पार न करे, भवसागर पार न करे, तो सपमान आत्महा, वो सबसे बड़ा आत्मघाती है। उसने सबसे बड़ा आत्महनन किया, अपनी हानि करी। नरदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वते नितम पुमान भवाब्धिं न तरेत स आत्महा। सपुमान आत्महा, वो सबसे बड़ा आत्मघाती है। इसी का अनुवाद गोस्वामी जी करते हैं। नर्तन भव बारिधि को बेरो सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुगम कर पावा। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुगम कर पावा। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाय सो कृत नंदित मंदमती आत्मा हनि गत जाय। नर तन भव पारिधि को बेरो सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो। सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो। गोस्वामी जी ने कई पंक्तियों में तो भागवत के श्लोकों का अक्षरशः अनुवाद कर दिया है। तो मनुष्य शरीर भारत भूमि में मिला, ये परमात्मा की विशेष गिफ्ट है, बहुत बड़ा पुरस्कार है। यह हमें अपने पुरुषार्थ से नहीं मिला है, अपने प्रयास से नहीं मिला है, प्रभु की कृपा से मिला है। कबहु की कर करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु सनेही। परम प्रेमी परम स्नेही प्रभु देत ईस बिनु हेतु। वो अकारण करुण करुणा वरुणालय हैं, अकारण ही जीवों पर कृपा करते हैं। एक प्रश्न उठता है यहां पर, हमें मनुष्य शरीर प्रभु की कृपा से यदि मिला है, तो प्रश्न उठता है भगवान ने हम पर ही कृपा क्यों करी? हजारों लाखों जीव और भी तो हैं, उन पर कृपा क्यों नहीं कर दी? और हम पर कृपा करी और उन पर कृपा नहीं करी, इसका मतलब ईश्वर में पक्षपात है, भेदभाव है। वो किसी पर कृपा करते हैं, किसी पर नहीं करते। जबकि जब अमृतस्य पुत्रा, जब उस परमात्मा की सभी संतान हैं, तो सब पर कृपा उनकी होनी चाहिए। और यदि ये कहा जाए कि हम अड़े पुण्यात्मा थे, धर्मात्मा थे, उस पुण्य के प्रताप से आज हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया, तो अपने पुण्य प्रताप से यदि हमें मानव तन मिला है, तो इसमें भगवान की फिर कृपा क्या रही? तो फिर भगवान ने क्या किया? फिर ऐसा क्यों कहा कि देत ईश, ईश्वर ने तुम्हें दिया है? तो यदि ईश्वर ने दिया है तो सबको क्यों नहीं दिया? और अपने पुण्य प्रताप से मिला है तो ईश्वर की क्या विशेषता, फिर ईश्वर की कृपा क्या? तो इस बात को एक समाधान के रूप में एक दृष्टांत से हम विचार करें। ईश्वर की कृपा हमारे मानव तन में मूल रूप से उपादान कारण के रूप में है, बाकी निमित्त कारण हमारा कोई शुभ कर्म भी है।
बहाना तो भगवान को कोई ना कोई चाहिए ना। अरे पूतना पर कृपा करनी है तो बहाना क्या मिल गया, मेरी मौसी है, मां जैसा व्यवहार किया, कुछ न कुछ तो बहाना भगवान को चाहिए। जैसे एक बालक परीक्षा देने गया, बड़ा बुद्धिमान था, मेधावी था। जब प्रश्न पत्र आया, ऊपर लिखा था सारे समस्त प्रश्नों को हल करना है, परंतु कुछ प्रश्न वैकल्पिक थे, इसे करो अथवा इसे करो, दो में से एक हल करना था। पर उस बुद्धिमान बालक ने सारे प्रश्न हल कर दिए। जहां दो में से एक करना था उसने दोनों कर दिए, और नीचे पंक्ति लिख दी एक कि परीक्षक महोदय जिसे चाहे जांच ले। तो परीक्षक के हाथ जब वो पुस्तिका आई तो उसे लगा कि बालक हमको चुनौती दे रहा है, जिसे चाहो जांच लो, बड़ा होशियार बनता है। तो उसने एक एक अक्षर को बड़े ध्यान से जांचा, परखा। तो जहां दो में से एक करना था उसने दोनों कर रखे हैं। उसमें से बहुत सूक्ष्म विचार करने पर एक गलती उसने पकड़ ली, एक प्रश्न उसका गलत हो गया। अब उसको पास करना या फेल करना उसके हाथ में चला गया। यदि वो प्रसन्न है तो जो गलत, जिसमें गलती पकड़ी गई उसको काट देगा, जो सही किया है उसको जांच देगा और वो पास कर सकता है। और उसका मूड खराब हो गया तो जो सही किया है उसे गलत, उसको काटेगा, और जो गलत किया है उसको जांच करके नंबर देगा तो उसको फेल भी कर सकता है। ऐसे ही प्रत्येक प्राणी अपने जीवन में ये नहीं कह सकता कि मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, मेरे से कभी कोई पाप नहीं बना, मैं पूर्ण रूपेण धर्मात्मा पुण्यात्मा हूं। बड़े बड़े साधकों से भी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कोई ना कोई त्रुटि हो जाती है, और बड़े से बड़े पापी से भी कोई ना कोई भला काम हो जाता है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, ये खिचड़ी बनी हुई है ना गुण दोष की, शुभाशुभ की। तो भगवान यदि कृपा का परिचय दें, भगवान बड़े दयालु हैं। जब कृपा करनी होती है, जो उसने थोड़ा बहुत शुभ कर्म किया है उसको निमित्त बना करके तुरंत उसको दिव्य देह प्रदान कर देते हैं। और जब कृपा ना करनी हो तो फिर करो और भरो, ये तो कानून की बात है। जैसा करोगे वैसा पाओगे, ये तो कानून है। अब आपने किसी की हत्या कर दी और कानून ने आपको फांसी सुना दी, कानून के अनुसार आपको फांसी होनी चाहिए, पर एक स्वतंत्र अधिकार राष्ट्रपति का भी होता है। यदि आप उससे दया की गुहार करें तो वह अपनी दया के बल पर आपको फांसी से बचा भी सकता है, ये उसका अधिकार है। ऐसे भगवान यदि कृपा करना चाहें तो आपके कर्म तो जन्म जन्मांतर आपको भटकाएंगे, पर भगवान जब करुणा करते हैं तो किसी भी शुभ कर्म को निमित्त बना करके तत्काल उसे मौका दे देते हैं, और अपनी कृपामयी नौका में बैठा करके कहते हैं अब तैयारी करो फटाफट ने मेरे पास आने की। तो कबहू की कर करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। भगवान फिर विशेष रूप से कृपा करके या पुरस्कार देते हैं, एक मौका और मिलता है। इसलिए ये भारत भूमि में मानव तन मिला है तो उपासना के लिए ही मिला है। भोग सामग्री तो आपको हर शरीर में प्राप्त होगी, पर कल्याण सामग्री इसी मानव तन में आप उपलब्ध कर सकते हैं। कुकर सुकर योनि में जीव क्या जाने कि कल्याण का मार्ग क्या होता है। इसलिए जो मनुष्य शरीर पा करके भी उपासना नहीं करते, आत्म कल्याण का प्रयास नहीं करते, ऐसे मानव पशु तुल्य हैं। और ऐसे मानव पशु की चार पशु बहुत प्रशंसा करते हैं। कौन कौन? स्वेटवरा होष्ट खरई संस्तुत पुरुष पशु, नयत कर्ण पथोपे तो जातु नाम गदाग्रज। जिसकी वाणी में प्रभु का नाम नहीं, जो कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास करता नहीं, चार पशु उसके प्रशंसक हैं। कौन कौन? पहले नंबर पर स्वान, कुत्ता। ये किसकी प्रशंसा करता है? जो छोटी छोटी बातों पर लड़ते झगड़ते रहते हैं, गाली गलौज करते हैं और भिड़ते रहते हैं। तो मानव जब छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं तो कुत्ता बड़ा खुश होता है।
उसे लगता है कि भले ही सकल सूरत हमसे न मिलती हो, पर स्वभाव तो हमारे खानदान का है, हमारे वंश का स्वभाव पाए है। वो आपस में ही लड़ते हैं अनावश्यक। दूसरे मोहल्ले का कुत्ता निकल नहीं सकता, भले उसने कुछ न बिगाड़ा हो, और फिर भी उसे छोड़ेंगे नहीं। तो ये स्वभाव है उनका झगड़ना। तो कुत्ते को भी बड़ी खुशी होती है, चलो हमारे स्वभाव से बड़े मैच कर रहे हैं, तो खुश होता है। दूसरे नंबर पर विडबराह, ग्रामीण सुगर, जो सिर्फ पेट भरने के लिए ही घूमता रहता है। बराह का काम है उल्टा सीधा जो भी मिले उसको खा करके पेट भर के फिर सो जाता है। पेट भरने के लिए ही घूमता है और दूसरा कोई काम नहीं। उसी प्रकार मनुष्य शरीर मिला और सिर्फ क्या करें, पापी पेट का सवाल है, और जिंदगी भर पेट के नाम पर पेट भरने में ही लगे रहते हैं। न जाने कितना बड़ा पेट है कि कभी भरता ही नहीं। भोजन करते करते अन्न समाप्त हो गया, गायों का चारा खाना चालू कर दिया, और न जाने क्या क्या खा लिया, परंतु पेट नहीं भरा। तो ऐसे लोगों को देख करके बिडबराह खुश होता है। वो ग्रामीण सुगर कहता है कि लगता है हमारी खानदानी है। स्वभाव भले ही, स्वभाव तो हमसे ही, लक्ष्य तो हमारा और उनका एक ही है। वो भी पेट भर रहे हैं, हम भी पेट भर रहे हैं। तीसरे नंबर पर है प्रशंसक ऊंट। वो किसकी प्रशंसा करता है कि थोड़ा बहुत पद प्रतिष्ठा प्रभाव मिल गया, और ऊंट की तरह गर्वेण तुंगशिरो, झुकना ही पसंद नहीं, सिर झुकाने में लाज लगे। ऐसे देहाभिमानी अहंकारियों को देखकर ऊंट कहता है चाल तो बिल्कुल हमसे मिल रही है। और चौथा प्रशंसक है खर, गधा। वो क्यों प्रशंसा करता है कि हमने जिंदगी भर बहुत मेहनत करी, बहुत परिश्रम किए, जितना भार गधा ढोता है कोई नहीं ढो सकता है। पर इतना जीवन भर भार ढोने के बाद आज तक किसी गधे को पुरस्कार नहीं मिला कि ऐसा परिश्रमी जीव कोई नहीं, इतना पुरुषार्थ किया, इतनी मेहनत किया।